वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी हायर के एलईडी टीवी के हवाले से है, जो कि 42 इंच का है और ये स्मार्ट टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसकी जो स्टैंड बाय एलईडी होती है, स्टैंड बाय एलईडी जो है वो ब्लिंकिंग कर रही थी, ऑन ऑफ कर रही थी, और टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा था। हमने ये बिल्कुल ठीक कर दिया है। देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने ठीक कर दिया, लेकिन ये देखें हायर एंड्रॉयड टीवी है, ये स्मार्ट टीवी है। इसमें ब्लूटूथ वगैरह फंक्शन भी है, इसमें वॉइस ओवर जो आजकल आ रहे हैं, जिसमें रिमोट में एक ऑप्शन होता है वॉइस का, जिसमें माइक लगा होता है और माइक से आप जो है ना बोल के सर्चिंग कर लेते हैं। ये वो वाला टीवी है। इसमें नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह का बटन भी इसमें अलग से दिया हुआ है, और इसमें आप डायरेक्ट सर्चिंग भी कर सकते हैं। ये देखें ये ऑन हो गया है। और ये इसमें जो है ना बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें सप्लाई इसकी जो है ना वो सही बन नहीं पा रही थी। हमने इसमें बड़ी वर्किंग की है और बहुत ही मुश्किल से ये काम हुआ है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये सब चीज़ें बताता भी हूँ कि कितनी मुश्किलों से ये हमने ये सब चीज़ें इसमें अरेंज की हैं, और जो दो तीन चीज़ें हमने इसमें लगाई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको लास्ट तक देखें ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। ये एक मुश्किल तरीन जो है ना एक ऑप्शन सर्किट है स्मार्ट टीवी का, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सर्किट किस तरह का है। देखें ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले तो आप इसकी वर्किंग देख लें सारी। इसमें हम डायरेक्ट सर्चिंग कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट यूट्यूब जो है, हमने बटन दबाया और यूट्यूब डायरेक्ट आ जाती है इसमें। ये देखें मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखें डायरेक्ट यूट्यूब आ जाएगा इसमें। आप इसमें सर्चिंग कर लें, और सर्चिंग करने के बाद जो वीडियो चलाना चाहें चला लें। ये देखें यूट्यूब का ऑप्शन इसमें खुल गया। ये देखें ये वीडियो आ गई। तो इसमें आप जो है ना सेलेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं जो भी वीडियो चलाना चाहें। तो ये गेमिंग का ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, ये होम है, ये सर्च है। तो मैं अब आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि पहले तो कि इसका सर्किट के बारे में इसको डिफ़ाइन करूँगा, और फिर जो काम हमने किया है इसमें मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जी जनाब, तो ये इसका जो है स्मार्ट सर्किट है, जिसके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पहले ख़राबी बताता हूँ कि हम ख़राबी इसमें क्या थी, और फिर हमने इसमें क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या टेस्टिंग किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसमें जो ख़राबी मेन हमने जो चेक की थी वो पावर सप्लाई की ख़राबी थी। पावर सप्लाई की ख़राबी में ये हो रहा था कि पावर सप्लाई जब स्विच करती थी तो तमाम वोल्टेज जितने भी 3.3, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, जितने भी 12 वोल्ट, मेन 12 वोल्ट से कनेक्शन बनते हैं, जो भी वोल्टेजेस बनते हैं 12 वोल्ट से बन रहे होते हैं। तो तमाम सप्लाइयाँ जो हैं वो ब्लिंक कर रही थी, यानी कि ऑन ऑफ इस तरह कर रही थी, यानी कि कोई भी सप्लाई स्टेबल नहीं थी। तो हमने जब चेक किया तो तमाम जब सप्लाइयाँ स्टेबल नहीं थी, 12 वोल्ट भी स्टेबल नहीं था, और प्लस एलईडी के जो फंक्शन था, एलईडी के जो वोल्टेज है वो भी, उसमें भी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट नहीं थी और फ्लक्चुएशन कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब हमने अलग से 12 वोल्ट्स को दे के देखा तो सारी चीज़ कांस्टेंट थी, तो हम पे समझ गए कि इसकी पावर सप्लाई में इशू है, आगे कोई शॉर्टेज नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि आगे शॉर्टेज होने की वजह से जो हमारी सप्लाई हैं वो कांस्टेंट नहीं रह पाती हैं। तो हमने जब ये डायग्नोस कर लिया कि ये सप्लाई का ही प्रॉब्लम है, तो हमने सप्लाई में बहुत सारे चीज़ें हमने करके देखी। जब हमने चीज़ें बहुत सारी करके देखी तो हमने ये देखा कि हमारा जो छोटे जो मॉड्यूल होते हैं BOM का, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सा मॉड्यूल लगाया था पहले। ये वो मॉड्यूल है, BOM का मॉड्यूल कहलाता है। इसमें 5 तारें होती हैं। हमने ये भी लगा के देखा था सप्लाई में, और ये सप्लाई वर्क नहीं कर रही थी। तो फिर हमने चेंज किया, हमने दूसरा मॉड्यूल लगाया, फिर एक सप्लाई लगाई। मैं सप्लाई भी दिखाता हूँ हमको। इस वाली सप्लाई से भी हमने स्विच करा के देखा इसको, इसके मेन चॉपर को, इस सप्लाई से हमने स्विच करा के देखा, लेकिन ये सप्लाई भी लोड नहीं ले रही थी। फिर बहुत ज़्यादा इस पर वर्किंग हुई, चीज़ें हमने बहुत सारी की हैं, टेस्ट किया हमने, सब कुछ हमने जब चेक करना शुरू किया तो पता ही लगा कि इसका करंट बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मिनिमम भी 7 एम्पीयर्स इसका करंट जो है वो ले रही थी ये, क्योंकि इसमें एलईडी बैकलाइट जलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। वोल्टेजेस भी और प्लस करंट भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इम्पैक्ट पड़ रहा होता है पीछे की तरफ। तो हमने जो है फिर इसमें जो जो काम किए हैं मैं आपको वही बताता हूँ। अच्छा, जब हमने ये काम करने शुरू किए तो जब हमने मॉड्यूल लगा दिया था, मॉड्यूल ने सप्लाई बना दी। सप्लाई बनाने के बाद शुरू में तो बिल्कुल सही चला, 12.5-13 वोल्ट आ रहे थे इसकी आउटपुट पे, और ये टीवी ऑन हो गया था। ऑन होने के बाद थोड़ी देर बाद जो है ना इसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए, तकरीबन 18-19 वोल्ट तक चले गए।
तो जब 18-19 वोल्ट तक चले गए तो फिर हमने जब चेक किया तो पता लगा जो इसका ये फीडबैक सर्किट है जिसमें 431 और प्लस ऑप्टो कपलर लगी होती है, ये जो है फीडबैक का प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर। हमने इसकी ऑप्टो कपलर भी चेंज की, हमने इसकी 431 जो इसका वो होता है जो स्विचिंग आईसी कह सकते हैं आप, रेगुलेटिंग आईसी कह सकते हैं या ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, वो भी हमने चेंज किया, लेकिन फिर भी हमें ये फीडबैक नहीं दे पा रहा था। इसका जो सेंसिंग सर्किट है वो काम नहीं कर रहा था। फिर हमने उसका फीडबैक का सर्किट भी लगाया, यानी कि यहाँ से वोल्टेज लिए फीडबैक का सर्किट लगाया और फिर वहाँ से मॉड्यूल को ड्राइव किया। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई हैं। जी जनाब, तो ये हमने चीज़ें इसमें लगाई हैं। इसमें हमने ये वाला मॉड्यूल लगाया जो कि एक ट्रांजिस्टर के साथ ये मार्केट में मिलता है, ट्रांजिस्टर में लगा होता है, मॉसफेट जो लगा होता है इसमें, इसको हमने ड्राइव किया इस सप्लाई के ड्रेन के साथ, यानी कि चॉपर से ड्रेन पे सप्लाई दी, एक नेगेटिव इसको दिया और एक फीडबैक सर्किट हमने लगाना पड़ा क्योंकि इसका फीडबैक काम नहीं कर रहा था। जब फीडबैक काम नहीं कर रहा था तो हमने ये एक फीडबैक सर्किट लगाया एक सप्लाई का, जिसमें ऑप्टो कपलर से इसको आउटपुट दिए, यानी कि इसको बैक सप्लाई दी है ताकि ये रेगुलेट हो जाए। अब जब हमने ये लगाया तो ये गर्म होने लगा, फिर हमने एक छोटा तो मुझे हमने फ़ैन लगाना पड़ा। फिर हमने देखा कि इसकी जो ड्राइव है वो अभी भी कम बन रही है और इसका ट्रांजिस्टर गर्म हो रहा है, तो हमने एक छोटी 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे दी ताकि इस पे लोड कम पड़े, इस 12 वोल्ट से इसको मिलता भी रहे और प्लस ये मॉड्यूल पे लोड इसका कम पड़े। फ़ैन भी हमने इसी वजह से लगाया कि ये ठंडा रहे। तो ये सारे कनेक्शन दिए हैं इसके और सारी वर्किंग की, सारा जो है ना हमने कनेक्शन बड़े तरीके से तो कर दिए हैं और ये हमारा सेट बिल्कुल ऑन हो गया है। हमारा कस्टमर को थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि ये फॉल्ट ट्रेस नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी। और हमने इसकी जो छोटे छोटे कंपोनेंट थे जो स्विचिंग सप्लाई के, हमने कंपोनेंट सारे चेक कर लिए, वो सारे कंपोनेंट ठीक थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे नहीं अंदाज़ा इसका कि इसका हो सकता है कि छोटा माइनर कोई कैपेसिटर ख़राब हो या हो सकता है कि आईसी की स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो हमने जो है ना इसको बाईपास किया, बाईपास करने का मॉड्यूल लगाया, एक फीडबैक सर्किट लगाया, एक फ़ैन लगाया कूलिंग का और एक 12 वोल्ट की सप्लाई हमने इसको जम करके दी ताकि इस पे लोड कम पड़े। हमारी टीवी बिल्कुल ऑन हो गया। हमने काफ़ी देर इसको चेक कर लिया है, अब इंशाल्लाह इसको हम कस्टमर के हवाले करेंगे। हमारी वीडियो यहीं तक थी। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियोस डाल रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास आ रही हैं, जो हम रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोस हम डाल रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करा करें और जो भी कमेंट्स हैं आप कर सकते हैं। कोई बात अगर पूछनी है, कोई मसला आपको दरपेश है, कोई इशू आपको आ रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, आप थोड़ा देखें, सर्च करें तो मेरा आपको नंबर मिल जाएगा और तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं जो भी आपको दे सकता हूँ वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैं दे सकता हूँ। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।